हेलो एवरीवन। वेलकम टू डे 19। कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहेगा 1-2 मिनट के लिए जब तक मैं यूट्यूब लाइव करती हूँ। कैसी चल रही है मिरर वर्क प्रैक्टिस? किसी ने करनी है तो हैंड रेस कर लो, मैं ऑप्शन दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जसप्रीत नहीं होगी ना? स्क्रीन विजिबल है रमन? हाँ जी, विजिबल है। ओके। आज हमारा 19वां दिन है, 19th डे। 2 more days टू गो। 10th को हमारा मिरर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज का दिन है ग्रैटिट्यूड का, जो हमने मैजिक बुक में भी सीखा है ना। ग्रैटिट्यूड मतलब अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो मतलब ये नहीं कि कुछ फ्यूचर में मैनिफेस्ट होने वाला है। इट मीन्स कि वो चीज आपके पास आ गई है और आप उस चीज के लिए अभी इसी वक्त ग्रेटफुल हो। तो अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना, तो इस नेचर को हमें जीना सीखना है ना, कि हमें एवरी टाइम कैसे ग्रेटिट्यूड में रहना है, कैसे ग्रेटफुल आभार में रहना है। सो आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए शुक्रिया कहने के लिए, और ये सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए न्यू चीज है, कभी हमने लाइफ में ऐसा सीखा ही नहीं था कि इस तरीके से जीना है। ढूंढनी है चीजें जिनके लिए हम, नियामतों के लिए हम शुक्रगुजार हैं, है ना। और उसी से ही सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी हमने सीख लिया है, तो इसको अपनी एक प्रवृत्ति बना लेना है, अपनी एक नेचर बना लेना है। क्या जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? जो प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी सिर्फ मनी टर्म्स में नहीं, सिर्फ मनी के अलावा नॉलेज, ब्यूटी, टाइम, हैप्पीनेस, हर चीज में वो किसके साथ चलती है? समृद्धि जो है वो आभार के साथ साथ चलती है। तो मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। तो जैसे उन्होंने कितनी लाइफ की अपनी मतलब एक्सपीरियंस किया, तो उन्होंने जब ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी सीखी, तो उन्होंने ये देखा कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। यूनिवर्स को अच्छा लगता है आभार, ग्रैटिट्यूड। जितना अधिक आभारी आप होंगे उतना ही अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कर ली। कहते हैं जो हमारी लव की फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक नीचे जो होती है वो ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोनों साथ साथ हैं एकदम। उसमें जो चार्ट है उसमें भी वो एक साथ है, फ्रीक्वेंसी चार्ट। सो मैंने देखा है कि ब्रह्मांड का आभार से प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे उतना ही अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीजें कहती हूँ तो मेरे तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, मटेरियल लाइफ से नहीं होता। वो बोल रहे हैं जब मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ, मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि ग्रेटिट्यूड जो है कोई मटेरियल थिंग्स, बल्कि जो मेरे अराउंड पीपल हैं, प्लेसेस है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जहाँ मैं एंजॉय कर सकती हूँ, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस जो मुझे अच्छे अनुभव देते हैं। मैं तो कहूंगी जो बुरे अनुभव देते हैं वो भी कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए ही होते हैं ना, तो उनके लिए भी ग्रेटफुल रहना है। सो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देता है ये आभार। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है। तो कितना अच्छा होता है ना जब लाइफ में बस लव लव लव, खुशियां, अच्छी हेल्थ, और आपको मतलब ये फीलिंग आती है कि मैं रचनाकार हूं, मैं भी कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, है ना। अपने पोटेंशियल को आप जान पाते हो तो कितना अच्छा लगेगा ना ऐसी लाइफ। और जैसे इसमें एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जब आप रोड पे जा रहे हो आपको ग्रीन लाइट्स मिले तो कितना अच्छा लगेगा ना, पार्किंग में इजीली जगह मिल जाए। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है, खुशी के लिए।
तो हमारी जो बेसिक जो वो है टेंडेंसी है वो ये है कि हमारी जो आत्मा है अंदर से डिजायर करती है कि खुशी में रहना है। तो हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। तो ये कैसे हम पा सकते हैं? आभारी रहने से। तो ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। तो जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स को अप्रिसिएशन बहुत पसंद है कि कोई उसको अप्रिशिएट करे। जैसे नेचर को हम अप्रिशिएट करते हैं, वाओ है ना, कितना सुंदर फ्लावर है, कैसे कैसे ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, मौसम है, हर मौसम है। तो वो सारी बनाई हुई किसकी? ब्रह्मांड की चीजें हैं ना। तो उसको अप्रिसिएशन पसंद है कि क्या चीज बनाई है। जैसे एसी चल रहा है अभी, वाओ कितनी मतलब उस पर्सन की नॉलेज को दाद दो कि जिसने ये क्रिएट किया कि हम गर्मी से बच पाते हैं ना। तो ऐसी चीजों के लिए जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो लाइफ में और ऐसी अबंडेंस चीजें जो आपको हैप्पीनेस देती हैं आप अट्रैक्ट करते हैं। उस समय के बारे में सोचिए जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। आप तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सपोज करो आपने किसी फ्रेंड को कोई गिफ्ट किया है ना, और वो ना ऐसे से मुंह सा बना रहा है, ये क्या दे दिया ना मुझे। तो ऐसी यूनिवर्स के केस में अगर यूनिवर्स आपको इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दे रहा है तो आप उसके आगे मुंह बना दे तो कैसा लगेगा ना यूनिवर्स को। तो वो फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम आपको कोई अच्छी चीज देने वाला नहीं है, जब उसे लगेगा आप आभारी ही नहीं हो, ग्रेटफुल ही नहीं हो। दूसरी ओर यदि उसकी आंखें खुशी से, अगर वो किसी ने गिफ्ट दिया, एक तो है कंप्लेंट जोन में चले जाओ, एक खुशी से कि एटलीस्ट उसने मुझे दिया तो सही, मुझे कंसिडर तो किया, मेरे लिए कुछ तो लाई वो है ना। तो ऐसी वो चमकती हुई आंखें देखेगी तो नेक्स्ट टाइम देने का मन करेगा। और अगर वही अजीब सा बना हुआ मुंह देखेगी तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेगी भी नहीं आपके बारे में। तो कोई बात नहीं, मे भी कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट कर रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा, बट आप उसके उसने स्टेप लिया आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, एटलीस्ट वो कुछ लाया आपके लिए, तो आप ग्रेटफुल हो उस चीज को, है ना। ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट करो। काफी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हूँ, मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। तो लुइसे अपना बता रही है कि जब भी कोई मुझे जैसे कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है, जैसे अब हमारा पहले क्या था, कोई कॉम्प्लीमेंट देता था ना तो हम उसके लिए मना करते थे, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, शर्मा जाते थे या बिलीव नहीं करते थे कि हम डिजर्व करते हैं इस कॉम्प्लीमेंट को। तो बोल रहे हैं, नहीं, इस चीज को मतलब लुइसे अपना बता रहे हैं कि मैं हर मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट भी चाहे मिल रहा है, चाहे कोई गिफ्ट मिल रहा है छोटा से छोटा, मैं उसको आभार के साथ स्वीकार करती हूँ, खुशी के साथ, आनंद के साथ। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है। बेसिकली जब आप इस अभिव्यक्ति में होते हो तो आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में होते हो, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं। और वो बता रही हैं कि मुझे निरंतर अच्छे अच्छे उपहार मिलते रहते हैं, किसी भी फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में, हैप्पीनेस की फॉर्म में, अच्छे लोगों की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में आप एक फिर से प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हो, है ना, अबंडेंस, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो जिस समय आप सुबह उठते हैं उसी पल आभारी होना शुरू कर दें। तो मॉर्निंग में ही वो अपना बता रही हैं केस कि जैसे ही मैं नींद से जागती हूँ, एटलीस्ट बेड से उतरने से पहले मैं 80 से 100 चीजों के लिए, विभिन्न लोगों, स्थानों, चीजों और अनुभवों के लिए प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कल का दिन में भी वो उठे तो अभी तो मॉर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो कल का दिन सोचते हुए कि वाह कितना अच्छा गया, मे बी कोई फ्रेंड मिलने आई थी, किसी का कॉल आया था, आपकी कोई आउटिंग हुई थी जहां आपको अच्छा लगा था, आपने अच्छे से डिनर किया था, आपकी आज की रात कितनी अच्छी निकली, आप हेल्दी हो, कितनी सारी चीजें होती है, एसी चल रहा था, है ना, आपके पास कितने कंफर्ट्स थे, आपका अपना प्राइवेट वॉशरूम, आपका प्राइवेट स्पेस, कितनी चीजें होती है डेली आभार करने के लिए। तो वो अपना बता रही हैं कि मैं उठने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले, इतनी बड़ी देखो बेस्ट सेलर उनको वो मिली, और कैसी उनकी लाइफ थी, अगर आप कभी यू कैन हील में उनकी जर्नी पढ़ो तो बहुत ही मतलब आप लाइफ उनकी देख के ना आप हैरान रह जाओगे कि वाह, मतलब कि इस लेडी ने कैसे मतलब इतने उसको इतने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर लिया। तो ये सारी प्रैक्टिसेस ही उन्होंने ओवरकम किया, वो भी आभार में रहती रही, है ना, मिरर वर्क करती रही, यू कैन हील उन्होंने पूरा का पूरा जो बेस्ट सेलर बनी वो लिख डाली अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, इतनी अच्छी काउंसलर बनी, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। तो जब वो आभार के उसमें अपने नेचर में थी तो यूनिवर्स ने उन्हें और नॉलेज दी और पावर दी जिससे वो ट्रांसफॉर्म कर पाए लोगों की लाइफ को। तो शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें। तो दिन भर में आज चाहे एक आधा कुछ गड़बड़ हुआ है बट ऑलमोस्ट तो सभी कुछ ठीक हुआ है ना। तो उन चीजों को याद करें, पावर किसको देनी है? अच्छी चीजों को।
और अपने सभी अनुभव के लिए खुशी और आभार महसूस करें। मे बी किसी ने आपको स्माइल दी हो, मे बी किसी ने चाय पिलाई हो, मे बी कोई आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया हो, मे बी आपको रोड स्मूथ मिली हो, है ना, अगर बाहर आप जाते हो ऑफिस में, आपको आपका स्पेस क्लीन मिला हो जब ऑफिस में गए हो। सो चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी याद आपको लगता है कि आपके पास कोई, मतलब अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो स्वयं को माफ कर दें, ना। जैसे आज मैंने अपना शेयर किया था ना, अभी मेडिटेशन में हम मिले थे, तो आज मेरे से गड़बड़ हो गई थी। मतलब मैंने बैंक किसी का पैसा किसी में ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया कोई क्या कहेगा, मतलब इतने ईयर से कभी ये मिस्टेक नहीं हुई, बट आज हो गई। तो अगर मेरी चॉइस थी, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस कि मैं गिल्ट वाले मोड में चली जाऊं, फियर वाले मोड में चली जाऊं कि ऐसा कैसे हो गया, पार्टीज वो वापस करेंगी या नहीं करेंगी, है ना, मेरे बॉस मुझे क्या बोलेंगे, क्या तो मैं उस वाले जोन में चली जाती। बट मैंने उसको चूज नहीं किया, मैंने कहा जो होगा इट्स ओके। और साथ ही साथ जिनके अकाउंट में जा रही थी, मेरे साथ में कोलीग्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने कॉल किया, उन्हें साथ साथ हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफर भी कर दिया। और राइट टाइम पे वो मिस्टेक मेरी पकड़ी गई, क्योंकि मैंने एक शीट चेंज की थी, उसकी वजह से वो गलती हो गई, है ना। तो करेक्शन हो गई ना, क्योंकि पॉजिटिव जोन में थे। सो खुद को माफ कर दें। नेक्स्ट टाइम से रेपिटेशन नहीं होगी कि दोबारा से चेक, क्रॉस चेक करना है करने से पहले, है ना। तो ये जो चैलेंजेस या मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए भी, मतलब डाउन उसमें नहीं चले जाना एनर्जी में, उसमें भी अपने आप को वो करना है, एनकरेज करना है, खुद को ही पैम्पर, खुद को ही एनकरेजमेंट देनी रहनी है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, मैं इसको ठीक कर लूंगी, है ना। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। सो अपने जितने सबक सीखे हैं उन सब के लिए आभारी रहें। तो आज जैसे मैंने सबक सीखा तो मुझे उसके लिए ग्रेटफुल हूं मैं। जो सब दर्दनाक थे उनके लिए भी, चाहे वो आपको लगता हो यार उसके लिए भी, बट हाँ उसके लिए भी, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के गया, आपको स्ट्रांग बना के गया वो अनुभव। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं, उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। तो सीख लेने की ये मुझे क्या सिखाने के लिए आया है। चैलेंजेस ऐसे नहीं आए लाइफ में, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं वो, है ना, तो आपका जीवन जिससे बेहतर बन सके। सो जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं कि मैं एटलीस्ट मैं अपने अंधियारे पक्ष को देख पाई। जैसे आजकल हमारा यूनिफाइड का चल रहा है ना, तो सर बोल रहे हैं आपको कुछ भी अभी अगर आप में चेंजेस नहीं लग रहे ना, वही पैटर्न्स रिपीट अगर आपको दिख रहे हैं, एटलीस्ट आप उन पैटर्न्स को देख पा रहे हो अपने अंदर, कि नहीं आ रही, नॉन एक्सेप्टेंस है, अभी लोगों के लिए कंप्लेंट्स निकल रही हैं, अभी कुछ कुछ चल रहा है, एटलीस्ट आप, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई अपने ऊपर कि हाँ भैया मुझे इरिटेशन भी हो रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है ना। तो इन चीजों के लिए अवेयरनेस बढ़ेगी। वो कहते हैं इसको देखते ही देखते देखना, ये कब, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे एयरप्लेन, आप मतलब लैंड के लिए बस तैयार हो गया प्लेन ना, तो अब वो फ्लाइट लेने वाला है, तो वो चीज उड़ जाएगी अब, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हमें सिखाती हैं जो चैलेंजेस है। तो ये छोटे छोटे खजाने हैं, चैलेंजेस को इन्होंने खजानों का नाम दिया है, जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधेरा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं, खुशी महसूस करें। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। तो मैं रेडी हूं ना उस चीज को लेट गो करने के लिए, मुझे समझ में आ गया ये मेरा पैटर्न है, बट इसे मुझे छोड़ना है। बार बार मेरा मन जो है मुझे इस चीज को, मतलब वो करता है, मैं डाउन चली जाती हूँ, मैं इरिटेट होती हूँ, मैं गुस्से में जाती हूँ, बट अब वो मुझे अपना गुस्सा दिखना शुरू हो गया है, इसलिए अब मैं उसे जाने देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कितना कुछ सीखा ना, हमने फियर को रिलीज, एंगर को रिलीज करना सीखा, स्ट्रेस को रिलीज करना सीखा, है ना। तो अब आई कैन लेट गो इजीली, मैं चीजों को आसानी से जाने देती हूँ, पकड़ के नहीं रखती कुछ भी नेगेटिविटी को। उस समय आप कह सकते हैं मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे आभार का चैप्टर है, तो इन्होंने आभार से उसको रिलेट किया है कि उस, मतलब मुझे दिखाने के लिए वो पैटर्न, वो नेगेटिविटी दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं, है ना। क्योंकि मुझे इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ना, इसका उपचार मैं कर सकूं, इसलिए सृष्टि ने मुझे दिखाए हैं कि ये गड़बड़ इस कारण से हुई है, अब इसको करेक्ट कर लो आप। तो आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं बिताएं। तो आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड में रहना। जैसे मैंने आपको जार भी बताया था ना कि छोटे छोटे स्टेप्स काट के तुम्हें जो कुछ भी दिन भर में अच्छा हो रहा है वो स्टेप्स डाल दो उसमें, कि आज के दिन में मैंने एटलीस्ट ये अच्छा हुआ, मुझे अप्रिसिएशन मिली, मुझे फूड मिला, मुझे कंफर्ट मिला। कितनी होती है दिन भर में, पानी आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आ रहा था,
यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीजें कम हैं तो वे बढ़ जाएंगी। अगर अभी कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं है प्लेंटी, तो वो बढ़ जाती हैं आभार से, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सृष्टि को आभार पसंद है, उसको शुक्रिया पसंद है, उसको अप्रिसिएशन पसंद है सृष्टि को, है ना, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है जब आप ग्रेटफुल होते हो। तो सीधा आप देखो, जब ग्रेटफुल होते हो आपके हृदय पे हाथ जाता है और सारी क्रिएशन यहाँ से हो रही है। इट मीन्स कि आपकी यहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है और आप एक क्रिएटर बन रहे हो। यदि अभी आपके जीवन में प्रचुरता है तो वह बढ़ जाएगी। अभी आप प्रॉस्पेरस लाइफ ही जी रहे हो तो वो और बढ़ जाएगी प्रचुरता, और हैप्पीनेस और जॉय आपकी लाइफ में, अबंडेंस, नॉलेज, है ना, ब्यूटी, ये सब आपकी लाइफ में आएंगे। इस स्थिति में हर तरफ जीत है। सो आप खुश हैं और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। तो हर सिचुएशन में हमें ग्रेटफुल रहना है दिल से, है ना, कि कितना कुछ दिया है, इतना ब्यूटीफुल शरीर जो बिना मेरे किसी मतलब उसके काम कर रहा है एफर्टलेसली। मेरा कोई एफर्ट नहीं लग रहा उसमें खास, बस खाना खाती हूँ, है ना, थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। बट बाकी सब कुछ जो सिस्टम, ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, सब अपने आप ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं इजीली ना। तो इस चीज के लिए कितना ग्रेटफुल, बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक सेल के लिए ग्रेटफुल। आज जब आप लोगों से बातचीत करें तो उन्हें बताएं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनकी कितने आभारी हैं। कितने लोग आपकी लाइफ में, सपोज करो जैसे आजकल ब्लिंकिट का फैशन है ना, जोमैटो, ये सब लोग सेल्समैन, वेरा, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग, सबसे कहें आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। तो आभार में रहें, हमेशा इस भावना में रहें कि हर कोई आपकी मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प ही कर रहा है ना। आइए अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देती हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। तो आज के लिए हमारी अफर्मेशन कि मैं हैप्पीनेस से इस लाइफ को देती हूँ और मुझे प्रेम से मुझे उसको रिटर्न में भी देता है। आपका 19वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप सुबह उठते ही अपनी आंखें खोले तो आपका अभ्यास क्या रहेगा, कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। तो अपने आप से अफर्मेशन कहें, शुभ प्रभात। तो अभी तो दूसरों को गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो एटलीस्ट अपने आप को हक करके अपना नाम लेके कि गुड मॉर्निंग गरिमा, आप अपना नाम, अपना अपना नाम लेते हुए ना अफर्मेशन कहें, शुभ प्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सिलोइजे ने अपने एक चैप्टर में अपनी दिनचर्या बताई थी ना, उन्होंने बोला था कि मैं बेड को हग करती हूँ, बेड को उसमें पलटियां खा के और बहुत खुश होती हूँ, है ना, कितनी अच्छी नींद आई मुझे, कितने कंफर्ट में रही मैं रात भर। सो उठते ही ये स्टार्ट हो जाना चाहिए आपकी टेप जो है आभार की। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रिय नाम, आज का दिन अपने आप का नाम लेते हुए, गरिमा आज का दिन बहुत शुभ है, खुद को ही ब्लेसिंग्स दें, सब कुछ अच्छा है। चाहे अपने सिर पे हाथ रखते हो, आज का दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है। या मिरर में देखते हुए अपनी आईज में कुछ पल और अपने बिस्तर में ही आराम करें, उन सब चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे लुइस है ने तो इसमें 80 to 100 बताया, वो करती है। तो आप 10 के लिए भी सोच सकते हैं। जैसे हम मिरर वर्क में ना, लिखना इतना वो नहीं है, लिख भी सकते हैं अगर आपकी चॉइस है, बट आप वर्बली भी सोच सकते हैं बेड पे, है ना, कितनी चीजें आभार करने के लिए। जब आप उठने के लिए तैयार हो तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें, मन में उन सब चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें अफर्मेशन के रूप में कहें कि मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। तो सुबह उठते ही जब आप आईने में अपनी ब्यूटीफुल सी स्माइल देखें तो उसके लिए थैंक्स कहें। मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। तो जब ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, अगर आपको हेल्थ का कोई कंसर्न है तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आपकी लाइफ से। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाली हूँ, है ना। सुबह उठते ही एक अफर्मेशन डाल दो, आज का दिन मेरा ऑफिस में बेहतरीन जाने वाला है। सो आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरे, रुक कर उस चीज के लिए एक अफर्मेशन कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। मेरी टांगे कितने आराम से मैं चल पा रही हूँ, है ना, हाथ जो मेरे इतने आराम से वर्क कर पा रहे हैं। तो चलते चलते ही देखो, मतलब मोमेंट टू मोमेंट याद करो कितनी चीजें होती हैं ग्रेटफुल रहने के लिए। अवेयरनेस है, आपकी आईज देख पा रही हैं, आप सांस ले पा रहे हो, आपको कंफर्टेबल रोड्स, है ना। आप अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो करते हो ट्रेवल तो उसके लिए ग्रेटफुल, मेट्रो में, बसेस के लिए, ट्रेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए। सो शक्ति आपके अंदर है। आपका 19वें दिन का दैनिकीय अभ्यास। तो आपका दैनिकीय अभ्यास रहेगा, अपने आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दे, उसको नर्चर करना है।
इसको प्रैक्टिस बना लेना है। मतलब आप थैंक यू तो भूलना ही नहीं है। कम से कम एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। तो आपको कल जो जर्नलिंग करनी है उसके लिए कम से कम एक चीज ढूंढनी है जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। एक तो लिखे लिखे, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अपने मिरर वर्क के प्रयोग करने के लिए उस हर चीज के लिए एक अफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी। तो एक अफर्मेशन बना सकते हैं उसके लिए, है ना। से आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बेड फॉर गिविंग मी कंफर्टेबल एंड नाइस स्लीप। आई लव माई बेड, आई एम सो ग्रेटफुल। ऐसे करके आप भी अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अफर्मेशंस बनाए हर चीज के लिए। आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियां पढ़ें। मेरी पुस्तक ग्रैटिट्यूड वे ऑफ लाइफ में उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। आपकी किथ डी हेरेल की पुस्तक एंड एटीट्यूड और ऑफ ग्रैटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी ऐसे प्रेरक कहानियां हैं। तो इन्होंने अपनी बुक्स के बारे में बताया, आप उसको भी रेफर कर सकते हो कि कितने वेज है हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखें। तो किसी ने अगर आपको कभी लाइफ में हेल्प किया है तो एक कहानी लिखें उस पे। मे बी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है अपने जॉब के लिए, मे बी अपने प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, कितना कुछ है ना आभार प्रकट करने के लिए। एक टाइम पे मैं जब ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, मैंने 5 मतलब विद इन 1 और 2 मंथ्स मैंने 5,000 to 6,000 ग्रेटिट्यूड्स लिखे थे और मिरेकल्स होते देखे थे लाइफ में। ठीक है। तो 19वें दिन के लिए आपका हार्ड थॉट, मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ कि आई गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स ग्रेशियसली। मैं मैं विनम्रता के साथ उपहार लेती और देती हूँ, अपने हृदय पे हाथ रखते हुए। आई गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स ग्रेशियसली। तो मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्तोत्र है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देती हूँ। ये आभार मुझसे निकलकर सभी दिशाओं में फैल रहा है। ऐसे फील करें, जब आप इस एनर्जी को फील करेंगे ना, पूरी बॉडी आपको अपना एक्सप्रेशन देगी। इतना अच्छा सा आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। यह आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करती हूँ उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होती हूँ कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। सो कितना कुछ मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है। कभी कभी जब इसको डीपली सोचना तो रोना आ जाता है कि कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है इस ब्रह्मांड ने। सो प्रशंसा और स्वीकृति देने दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं, है ना। तो एक मैग्नेट का काम करते हैं। आप और अच्छी चीज अपनी लाइफ में, और हैप्पीनेस और जॉय और जो कुछ भी आप चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो इस एनर्जी में रह के। तो तारीफें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। तो कोई अगर आपको तारीफें कर रहा है तो समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं, है ना। एप्रिसिएशंस को एक्सेप्ट करो खुले दिल से, खुले दिल की और ग्रहणशील हूँ। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। अब वो बोली, यदि मेरी कोई तारीफ करता है तो मैं मुस्कुरा कर शुक्रिया कह देती हूँ, है ना, कि स्माइल देते हुए थैंक यू सो मच कि ब्रह्मांड ने मुझे ऐसा बनाया कि मुझे इतने मतलब ग्रेटिट्यूड्स मिल रहे हैं, अप्रिशिएशंस मिल रही हैं, लाइक कर रहे हैं, लव सेंड कर रहे हैं। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। तो जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं खुली हूँ और ग्रहणशील हूँ, है ना। उस संपूर्ण समृद्धि का मैं स्वागत करती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। हर पॉसिबिलिटी से वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमने टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज देखा था ना, सुना था। मैं, मेरी शायद सोच छोटी होगी लेकिन मुझे वो हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से। और आई एम ओपन फॉर दैट। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्य पूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ। तो अपनी ये अफर्मेशन डाल दीजिए कि मैं रहती लविंग एनर्जी में हूँ, जहाँ पे संपन्नता है, प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, सामंजस्य पूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ, है ना, जहाँ पे मेरी फ्रिक्वेंसी मैच करती है और मैं उसके लिए आभारी हूँ।
ग्रेटफुल हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती, है ना। यूनिवर्स मुझे बहुत कुछ, जैसे मुझे किसी से सपोर्ट मिली, है ना, या कोई गिफ्ट मिला, बट उस टाइम पे मेरी स्टेट नहीं होती कि मैं उसे कुछ दे पाऊं। तो वो बोल रही है कि मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की है जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। तो बट एक क्या दे सकते हो, एक आभार तो दे सकते हो ना दिल से, एक ब्लेसिंग्स उसके लिए, कि ठीक है उस टाइम पे मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी या मेरी ऐसा स्टेट नहीं था कि मैं उसको रिटर्न में कुछ दे पाऊं, बट एक ग्रेटिट्यूड तो दे सकती हूँ ना दिल से, आभार। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। तो जो भी अभी प्रेजेंट स्टेट में आपके पास है, आप कभी लिस्ट बनाओगे ना, बता रही हूँ इतनी इतनी चीजें मिलेंगी ना। हम जैसे जूम यूज कर रहे हैं, इंस्टा है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आपके पास कितने कंफर्ट्स है, अनगिनत अनगिनत। आपके पास ऐसी बुक्स आ रही हैं जो आपको गाइड कर रही हैं, आपको सेशंस मिल रहे हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स मिल रहे हैं जो आपको सिखा रहे हैं, है ना। आपके पास नौकरी है, नौकरी नहीं है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है कहीं ना कहीं से। सो हर चीज के लिए ग्रेटफुल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रमन। थैंक यू करीना। को होस्ट बना देना, वो ना बीच में लीव हो गया था। को होस्ट कर। कर दिया, कर दिया, ओके। थैंक डन। थैंक हाँ जी, अब स्टार्ट करो। थैंक यू। टेक योर पोजीशन। क्लोज योर आईज। रिलैक्स योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। आज की मेडिटेशन टू पर्सन्स के बीच में है। आप किसी को भी, किसी एक अपने फ्रेंड को या किसी अपने रिलेटिव को या कोई ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ आप चैलेंज फील कर रहे हो, उसको अपनी कल्पना में अपने साथ बिठा लीजिए मेडिटेशन में अपने सामने। जैसे आप आमने सामने टू पर्सन्स बैठते हैं ना, तो आप अपनी कल्पना में उनको अपने आईज के सामने, आईज बंद करके ऐसा फील कीजिए कि वो आपके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। चाहे आपके रिलेशन या फ्रेंड या कुछ ऐसा पर्सन जिससे आप अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हो, उनको आप अपनी कल्पना में आईज बंद करके अपने सामने फील कीजिए। और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक दूसरे की तरफ फेसेस करके बैठे। जिसको भी आप अपनी कल्पना में ले रहे हैं, ऐसे फील कीजिए कि आप बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे की तरफ फेसेस करके। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें अपनी कल्पना में। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। अपनी कल्पना में इस रियलिटी में फील कीजिए कि जैसे वो आपके सामने बैठे हैं और जो भी हो रहा है एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। उनका हाथ पकड़ लें और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी गहरी सांस लें। अंदर तक एक गहरी सांस लें। और आपके मन में कोई भी डर है तो उसको बाहर निकालो।
अपनी सांसों के साथ उसको बाहर निकाल। एक और गहरी सांस ले, अपने आकलन को बाहर निकाल। और स्वयं को सिर्फ उस व्यक्ति के साथ रहने दे जो आप अपने साथी में देखते हैं। उसी व्यक्ति के साथ अपने आप को रहने दे। वे आपका प्रतिबिंब है जो आप अपने साथी में देखते हैं। उसी के साथ अपने आप को रहने दें। वे आपका ही प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो कुछ भी है उसका प्रतिबिंब हम सब एक है। हम सब एक है। हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सब एक ही पानी पीते हैं। हम सब एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हम सबकी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और सबसे प्रेम पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं। हम सबको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, प्यार चाहिए। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि हम सब पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। स्वयं को, अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें कि वो आपको कितने प्रेम से देख रहे हैं, आपकी तरफ कितने ही प्यार से देख रहे हैं। आपको उनकी आंखों में अपने लिए प्रेम नजर आ रहा है। और इस प्रेम को वापिस पाने के लिए तैयार रहे। ये जान लें कि आप एकदम सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें, ताकि आपका साथी हमेशा प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे।
अफर्म करें अपने साथी के लिए, समृद्धि अफर्म करें उनके लिए, ताकि आपका साथी आराम से रह सके, समृद्धि में रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, प्यार अफर्म करें, ये जानते हुए कि जो आप देते हैं वे कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। But those around comes around, आप जो जो भी उनके लिए अफर्म करेंगे वो कई गुना लौट कर आपके पास वापस आए। अपने साथी के लिए हर चीज में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। इन एफर्मेशंस को अंदर तक फील करें, इनकी खुशी को महसूस करें, गहराई तक महसूस करें। महसूस करें कि जैसे जैसे आप उनके लिए अफर्म कर रहे हैं वैसे वैसे वो सब आप तक कई गुना लौट कर आ रहा है। आप इस सब के योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें। आपका साथी इस सब को स्वीकार कर रहा है, बहुत खुशी खुशी, और वो सब खुशियां आप तक लौट कर आ रही हैं। उन खुशियों को आप फील कर पा रहे हैं। ऐसा ही है, वो सब खुशियां आप तक लौट कर आ रही हैं। ऐसा ही है। आपके अंदर से एक प्रेम प्रकाश निकल रहा है, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां, और वो चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। ग्रेटिट्यूड निकल रहा है जो सारी दिशाओं में फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। इस प्रेम की वाइब्रेशंस के साथ धीरे धीरे से वापस आए। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ इस जोन का शुक्राना करें, इस स्थान और टाइम का शुक्राना करें, अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का शुक्राना करें, सभी मास्टर्स का शुक्राना, अपने मोबाइल लैपटॉप का शुक्राना करें, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे हर एक कोने में हर एक चीज का शुक्राना करें, अपने घर के एक एक सदस्य का शुक्राना करें।
अपने वाईफाई मोबाइल डाटा का शुक्राना करें, अपने हायर सेल्फ का शुक्राना करें, अपने इनर सोल का शुक्राना करें, अपने श्वासों का शुक्राना करें। और धीरे धीरे से अपने हैंड्स को रब करते हुए अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। बड़े ही प्यार से अपनी प्यारी प्यारी आईज को खोल लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई अपनी जर्नी ग्रेटिट्यूड की कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आई थिंक इसमें काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड को। थैंक थैंक यू यू पल्लवी। पल्लवी जी। रेज कर सकते हैं अपना हैंड। जसप्रीत। हाँ जी जसप्रीत। आत्मनंदन सभी को। अभिनंदन। बहुत अच्छी मेडिटेशन थी, सेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत थैंक अच्छा यू। सेशन था। और आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? आ बिल्कुल रही बिल्कुल। आ रही आ रही है, थैंक यू। और मैं थोड़ा बाहर आई हुई थी एक्चुअली। ओह वाह। बहुत पार्टी। तो ग्रेटिट्यूड जो थी उसमें तो चेंज ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज हुआ था। और जॉब में भी और हेल्थ वाइज भी। और मैंने 2 डेज में जो मेरे नीज है उनको ठीक किया था, विद इन 2 डेज। मैंने मैजिक फुट स्टेप किया था। जैसे बेल होती थी तो फिर कॉरिडोर से जाना होता था, फिर आना होता था, तो फिर उस टाइम पे मैं मैजिक फुट स्टेप करती थी। तो उसमें मेरे 2 डेज में मेरे जो ये है नीज ठीक हो गए थे। और ड्यूरिंग बाथिंग भी मैंने अच्छे से, जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं ना, पैम्पर करते हैं, वैसे किया था उनको। तो ये बहुत टाइम से मेरी एथराइटिस की वजह से प्रॉब्लम में थी मैं। तो ये 2 दिन में ठीक हो गए थे। और अभी भी जब मैंने ये मिरर वर्क कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ी सी ये था कि लेग्स में ना दर्द हो जाती थी, जैसे वो मसल्स में दर्द हो जाती है, क्योंकि स्टैंडिंग रहना पड़ता है किचन में भी, स्कूल में भी। तो फिर मैंने फिर से लिथेक्स की बुक किए, मिरर वर्क भी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो यू कैन हिल लाइफ में भी देखती हूँ। तो उसमें देखा तो उसमें था कि यू हेट स्टैंडिंग। तो मैंने फिर इस तरफ ध्यान देना बंद किया। और फिर मेरी वेरिकोस भी, ये भी 2 दिन में ठीक हुई है, ये अभी अभी रिसेंटली दो वाह। चार दिन की बात है। हम्म। और वेरिकोस भी कम हो गई। और गिल्ट भी जो पड़े हुए थे मसल्स में, वो भी बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे टंगे जैसे फूल जैसे। ये बहुत अच्छा हुआ। और फिर मैंने पोइट्री भी लिखी। जैसे मिरर बुक का सेशन खत्म हुआ, अंदर से ही आई कि ऑल लव इज ऑल दैट इज, लव इज ऑल दैट इज। ये लिखी वाह। कि सारी तरफ लव ही है, जो भी है वही है, बस और तो कुछ है ही नहीं। तो लव वाइब्रेशन में बहुत भी अच्छी। रहना शुरू किया। जैसे यूनिसाइड भी कर रहे हैं, और ये भी सोने पे सुहागा हो गया। और लव में ये है कि अपने आप सब कुछ हट जाता है, जैसे फियर है, जेलसी है, कुछ भी नेगेटिव इमोशन है, हेट्रेड है, एक मतलब आप लाइट ऑन कर दो तो अंधेरा अपने आप गायब है। उस अंधेरे में चाहे कुछ भी है, बस एक वो लाइट जलाई थी, लव वाइब्रेशन में रहना है, एक चीज पकड़ ली बस। और इसमें भी यही है, मिरर वर्क में भी, पावर बुक में भी था। और ग्रेटिट्यूड भी एक तरह से लव का ही एक पार्ट है। सो इसलिए लव वाइब्रेशन में रह के काफी चेंजेस आए। और मैंने 2 3 दिन पहले जिस पर्सन के बाद में चाकू में बैठी हुई थी, तो मैंने ना ब्लिस फील किया, आनंद फील किया। वाह। पहली बार कि आनंद होता क्या है। और ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई नशा सा हो रहा, और मैं इतनी खुश अंदर से, और मैं बिल्कुल शांत हो गई, और मेरा मौन रहने का दिल किया। सो मैं 2 3 दिन से कम बोल रही हूँ, काफी कम, वैसे मेरी नेचर कम बोलने वाली है और कम बोल रही हूँ।
और अंदर ही ना बस मजे में हूँ। बहुत तो अच्छा। ये लव एम्बिशन के कारण हुआ, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू गरिमा, रमन, जो इतना टाइम निकालते हैं और इतनी डेडिकेशन थैंक यू सो मच थैंक यू। जसप्रीत, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी का रिजल्ट मिल रहा है आपको, है ना। नहीं कर पाई तो स्ट्रिक्ट है थोड़ी टीचर। मैंने मैसेज दिया कि मैं कर लिया, मैंने मेरा ये ना हो कि मैंने होमवर्क नहीं किया। जितना हो हाँ रहा है नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितनी डेडिकेशन से आप करवा रहे हो तो वॉइस स्टूडेंट क्रैक का हो भी, रही है। जैसे हम भी पढ़ाते हैं तो तभी मजा आता है टीचर को भी पढ़ाने में। अगर टू वे स्टूडेंट्स ट्रैफिक हो, होमवर्क करते हैं अगर तो। वन वे ट्रैफिक होता है तो टीचर भी फिर ढीली पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो है। थैंक यू सो मच आप दोनों का और सबका, जिनकी वजह से ये सेशन हो रहे हैं, और यूनिवर्स का भी, मास्टर्स का, सबका। बहुत अच्छा, थैंक यू आज भी जस्ट। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच जसप्रीत। हरमीत जी कुछ स्टूडेंट्स शेयर होमवर्क करना करते हैं तभी, तभी टीचर भी। हाँ, टू हाँ वे जी। ट्रैफिक होना चाहिए ना। चाहें जी? हाँ जी ये नहीं है कि सिर्फ टीचर ही पढ़ाई जा रही है। हाँ जी। थैंक यू जसप्रीत। थैंक यू। हाँ जी हरमीत जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू गरिमा दीदी, थैंक यू रमन भाभी। थैंक यू बहुत अच्छा, जी। आपने हमारा मतलब चेंज ही कर दिया थोड़ा। अब मन करता है कि फटाफट फ्री हो जाएं और मेडिटेशन और वो मिरर वर्क स्टार्ट होने वाला है। वाह, गुड। 2 दिन रह गए तो यही हो रहा है कि फिर कैसे करेंगे, या वही क्लासेस ज्वाइन करेंगे, या आप कुछ नया कराओगे हमें। फिर से हो जाएगा, यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लान कर देगा। हाँ जी। अभी हम रुक्मिनी स्टार्ट करने वाले हैं, वृद्धि स्टार्ट करेगी हमारे ग्रुप में। तो वो ओके। बहुत ही अच्छा, उसने लास्ट टाइम सितायन कराया था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब वो एक्चुअली जो अब उसका पर्पस ही है, जो रुक्मणी जी थी वो अपनी हाँ एफिशिएंसीज जी। को पहचानती थी। तो उससे जैसे ये ना हमारा हिडन पोटेंशियल है, उसको हम टैप कर पाएंगे। तो बुक भी ओके बहुत अच्छी है, डेना मेरियम की बुक है वो। ठीक है, ओके रुक्मिनी। ओके। तो हम वो उनको, मैंने कितने भी दिन वैसे का चलेगा? पढ़ी। हाँ जी, वो टाइम 7 o'clock रहेगा। अच्छा, शाम को, इवनिंग में? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, वो भी अभी टाइम। मनीषा जी, अभी राइटिंग के लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि यूनिफाइड चल रहा है ना, तो वो थोड़ा मिस हो जाता है। तो थोड़ा ब्रेक के बाद अभी हमारी इसी में वो चलेगी, टाइमिंग्स हमारे 7 o'clock रहा करेंगे। वृद्धि कराएगी 2-3 दिन के बाद ना। ठीक है। ओके, वे थोड़ा मिरर और वर्क को फर्म किसी प्रैक्टिस भी के टाइम बाद कर फिर। सकते हैं? हाँ मिरर जी। वर्क किसी भी टाइम कर सकते हैं, या मॉर्निंग में ही स्पेशली करो? नहीं, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, जब आपके ओके। पास समय हो आप बैठ जाओ, मिरर लेके जर्नलिंग स्टार्ट, लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे इसमें मैंने अब आप ग्रुप में हो ही, तो सारे मैंने असाइनमेंट्स शेयर करे हैं ना। तो हाँ जी। डे 1 जब आप करोगे, उसमें डे 1 में जो भी लिखा है अफर्मेशंस, उसको अपने रजिस्टर पे उतार लो, उसको याद करना शुरू करो, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो। मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करती थी। मैंने हार्ड ओके थॉट्स इकट्ठे रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने अफर्मेशंस हर चैप्टर वाइज रिकॉर्ड कर ली थी। मैं चलते ओके फिरते अपना ब्लूटूथ उसका लगाया कान पे, और ओके। सुनती रहती थी उसको। ठीक है। ये ठीक है, ये आपने अच्छा आराम से। बताया हमें। हाँ, मैं थैंक यू। उसको रिकॉर्ड कर लेती थी, रिकॉर्ड उसको बार बार सुनो ना, और अपनी आवाज में सुनो तो और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि वो आप ही ने बोला होता है ना। ठीक है ठीक है। तो डीपली धीरे धीरे पता प्रैक्टिस लग रहा करनी है है। आपका। धीरे धीरे आपके बारे में पता लग रहा है, कैसे आप इतना आगे चले गए हो। थैंक यू जी, थैंक यू, आप भी मैम, पहुंच जैसे गए हो अभी। आज 8-8 पोर्टल है, उसका क्या मतलब है? आज जैसे आ रहे थे मैसेज फोन पे भी। आज 8 and 8, हाँ पल्लवी, मैं अभी करती हूँ शेयर अपनी विक्ट्रीज भी। इसके 8-8 का कुछ होता है, जैसे आज 8 अगस्त है ना, 8-8 है। तो हाँ इसको जी हाँ कुछ, जी। क्योंकि लियो है ना, तो लॉयंस पोर्टल करके बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे हम अफर्मेशंस कुछ भी पॉजिटिव वर्क करेंगे, तो वो काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि एनर्जी ओके हाई होती है। और पता है, मेनली तो ये हो ना हो, लेकिन जैसे ग्रुप्स में आ रहा है, सब लोग ये सारी प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, तो यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। सब लोग यूट्यूब पे ओके। देखे, कोई सेशन देखे, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है पॉजिटिव वाइब्रेशन से। तो अपने आप ही ऊर्जा ठीक। बढ़ जाती है ना ब्रह्मांड में। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन। अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोलते हैं ना, जैसे ओके ओके। मैजिक बुक में। तो वही चीज है।
ठीक चलो, थैंक यू रमन भाभी। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू। पल्लवी कह रही थी ना मेरा शेयर करने के लिए, बस मेरे में ना एक मतलब खूबी है, अपनी अप्रिसिएशन अपनी तारीफ करनी चाहिए, हमने मिरर वर्क से सीखा है कि मैं जिस चीज को जिस प्रैक्टिस को लेती हूँ ना, मेरी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। और ये डिटर्मिनेशन जैसे हमने इस बुक में पूरा ऑब्जर्व किया ना कि हमें अपने पैटर्न्स देखने हैं कि हमने बचपन में क्या बात सुनी। तो मेरी एक फ्रेंड है रेनू, वो आज भी मुझसे जुड़ी हुई है। मतलब वो अभी जैसे हम कर रहे थे, अभी थोड़ी बिजी है, इसको उसको ये टाइम सूट नहीं करता, उसने यू कैन हील कराई थी, वो मेरे साथ कॉलेज में भी थी, स्कूल में भी साथ थी। तो मुझे मेरे बारे में वो एक चीज ऑब्जर्व करके बताती थी कि गरिमा तू ना बहुत डिटर्मिनेशन वाली है। तो वो ये ना, जैसे मैंने बोला, पापा के वर्ड्स, फ्रेंड्स के वर्ड्स कुछ लाइफ में ना ऐसे इम्पैक्ट डाल जाते हैं। तो उस वर्ड को मैंने अपने लाइफ में बिठा के, हाँ मैं बहुत डिटर्मिनेशन वाली हूँ, ऐसे करके ना मैंने जिस भी चीज को स्टार्ट किया ना, मैंने 100% दिया उसको, चाहे वो मिरर वर्क हो, चाहे वो मैजिक बुक हो, चाहे गीता का कोई पढ़ मतलब मुझे बुक पढ़नी हो, या किसी भी लाइन में कोई फास्टिंग की हो पास्ट में, अब तो नहीं करती, बट उसको बहुत मतलब लगाव से किया, हर चीज को दिल से। तो इसीलिए उसके रिजल्ट आते हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब मैंने नहीं लिया उसको कैजुअली ना, अगर मुझे कहीं से मिल रहा है, चाहे फ्री में मिल रहा है, पेड में मिल रहा है, तो मैंने उस ये कि लगन से लग जाना है। मैं 3 घंटे जमीन पे बैठ के मिरर वर्क प्रैक्टिसेस करती थी जब मैं नहीं कराती थी। मुझे नहीं परवाह थी घर वाले क्या बोल रहे हैं, कोई क्या कह रहा है। बट 17 डेज के अंदर मैंने उसमें अपना रिजल्ट देखा था, मैं कितने बड़े फियर को मैंने ओवरकम किया था 17वें दिन पे, है ना। तो वो कुछ ना कुछ आपको दे ही जाती है। मैंने मेरा जो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस की थी, डे बाय डे, मतलब उस टाइम पे मेरी जॉब नहीं थी, बट मुझे अपने बेटे की फीस सबमिट करनी थी, उसके लिए एक स्टैंड लेना था। तो मतलब आपके पास जीरो बैलेंस होते हुए आपने विद इन मतलब 1 ईयर 3 लाख रुपीज अरेंज कर दिए उसके लिए। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसकी पूरी फीस भर दी है। तो कितना अच्छा फील होता है ना, आप जीरो से जब इस लेवल पे अपने आप को देखते हो। तो इतनी अप्रिसिएशन, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते जा रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मांड इसमें आज के चैप्टर में आया था ना, अच्छे अच्छे लोग आप अट्रैक्ट करते हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल। तो मतलब नेवर एंडिंग जर्नी है, सीखते रहो। यूनिफाइड आ गया लाइफ में, वो इससे भी बड़ा है। मतलब इसका पूरा मतलब वो अगर आपने जीवन में अपना लिया, तो समझो आप सब जान गए इस लाइफ में कि यू आर द क्रिएटर, सब कुछ मैं ही क्रिएट करती हूँ, है ना। वो वाली एक्सेप्टेंस आ गई तो सोचो आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। मतलब अभी ना पैटर्न्स दिख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करते हो इरिटेशन आ रही है, मतलब वही कंप्लेन मोड आ रहा है, वही गॉसिप में फिसल जा रहे हैं। लेकिन उस मोमेंट पे देख रहे हैं, बट उस मोमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ऑब्जर्व कर रही हूं मैं कि हाँ मैं बह रही हूँ उसमें। बट उस टाइम पे मैं बजाय क्रिटिसिज्म करने की, जैसे आज सर ने बोला, कि एटलीस्ट पैटर्न को देख पा रही हूँ कि अभी भी वो पैटर्न है मेरी लाइफ में, कि मैं बहक जाती हूँ, फिर मैं किसी के बारे में कुलीग्स के साथ वही उनकी उसमें एनर्जी में फ्लो हो जाती हूँ। तो एक्सेप्टेंस आ रही है, तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने बोला आप एक्सेप्ट करोगे, तो धीरे धीरे वो लाइफ से फ्लाइट लेके निकल जाएगा आपकी लाइफ से, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप वो ट्रू लव बन जाओगे ना, कोई कंप्लेन कोई ग्रजेस कुछ नहीं रहेगा। आप प्योर लव हो जाओगे, जैसे जसप्रीत ने भी शेयर किया है ना, कि उस एनर्जी में मैं एक हो चुकी हूँ। सो यही मेरी जर्नी अभी तो, वो है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो थैंक यू सो मच। अब अनम्यूट कर लो, हुआ आपको मिला दीदी, ऑप्शन? हाँ हाँ दीदी ठीक है। मिला। हाँ जी। दीदी, मेरी भी जर्नी में यही है कि फ्रेंड्स में मस्ती में हमेशा गॉसिप कंप्लेंट्स ये सभी चलते रहता है, मतलब टाइम पास मतलब गॉसिप ही है। तो मुझे बिल्कुल। भी अभी अवेयरनेस आया है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस आया है तो एक दिन खत्म भी हो जाएगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अवेयरनेस आ रहा है कि मैं भी उन्हीं इमोशंस पे जा रही हूँ, तो एटलीस्ट अवेयरनेस भी नहीं आया था पहले हम्म। तो। पहले तो नॉन स्टॉप हम लगे हम्म। रहते थे, अब मैं देख पा रही हूँ कि हाँ भैया मैं भी ऐसा कर, इससे क्या होगा, दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेंस आएगी कि वो भी इसी जर्नी में है प्रोग्रेस की, है ना। तो एक्सेप्टेंस आएगी जहाँ हर चीज के लिए, अपने लिए दूसरों के लिए, तो वो चीज जीवन से हट जाएगी। कहते हैं ना, द्वेष नहीं पालना किसी चीज से, है ना। अगर मैं द्वेष पालूंगी, गॉसिप गंदी होती है, गॉसिप बेकार है, गॉसिप करने वाले लोग गंदे हैं, तो मैं उतनी ही उस एनर्जी में रहूंगी। अभी मुझे देखना है कि मेरे में वो पैटर्न है, मैं देख पा रही हूँ, इट्स ओके, आई स्टिल लव माई सेल्फ एंड अप्रूव माई सेल्फ, बट आई एम रेडी टू चेंज, है ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। यही चीज है। थैंक यू सो मैं मच। दीदी, मेरा ये जर्नी भी एनर्जी क्वीन का जनवरी से शुरू हुआ था, और फरवरी में मतलब आपने
ये आपसे जुड़े मेरा थे और आपने बिल्कुल। मिरर बुक कराया था। तो एक्चुअली रिजल्ट तभी से शुरू हुआ जब से मैंने मिरर बुक, मतलब वो मिरर बुक ही मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट था। और बहुत बढ़िया। आपका जो कोर्स था उसके पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट जब आपके क्लास ज्वाइन किए तब तब जाके उस दिन से मतलब उस टाइम से चीजें मतलब चेंज होते जा रही है एवरी मंथ। तो बिल्कुल। वो स्टार्टिंग और पॉइंट आपका कैसी मिरर बुक एनर्जी ही ने था। हमें मिला दिया ना, हम जानते भी नहीं एक दूसरे को। आप कहाँ, मतलब किसके थ्रू, जसमीत के थ्रू हम दोनों एक दूसरे से जैसे मिले। और हाँ आप सिंसियरली हाँ हर डे ऑलमोस्ट अटेंड करते थे, नहीं भी आते थे तो इन्फॉर्म करते थे कि आज मैं दीदी नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो वो आपकी सिंसेरिटी कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ का कारण और बनी है, और बहुत ज्यादा बनेगी आगे, है ना। वो डेडिकेशन सीखना है तो हर एक के लिए अपना एक वो होता है। आपके लिए मिरर वर्क काम कर रहा है, किसी के लिए शायद मैजिक बुक काम करता हो, किसी के लिए मेडिटेशन काम करता मैजिक हो। बुक भी किया दी। उसके बाद यूनिवर्स ने मार्च में एक मैजिक बुक का कोर्स ज्वाइन करा दिए थे। एक सोनिका मैम है, उन्होंने किए, ओके। करती है वो एवरी मंथ। हाँ हाँ तो हाँ। वो भी किया, उसके बाद से सब कुछ सही हो रहा है लाइफ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप कराने वाले हो आने वाले टाइम में सबको, ठीक है। आप तो अच्छे उसमें कोऑपरेट, उसमें वो बिल्कुल यूथ है आपके साथ, है ना। तो आप भी एक मेंटोर बनने वाले हो, टीचर बनने, क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ना। आप भी कराओगे ये। रमन दी बहुत अच्छा आप मेडिटेशन करा रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत सो अच्छा लग रहा है। थैंक फर्स्ट यू। डे तो मैं दुखी हो गई थी कि गरिमा दी नहीं कराएंगे क्या मेडिटेशन। वो जानते नहीं थे ना। उसके बाद दी आपने कराया, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन हो रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कई बार नींद भी आ जाती है। वो थैंक भी ऐसे अच्छी, रिलैक्स वो हो भी। जाते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा है वो भी काइंड ऑफ। यू। कुछ ना कुछ जाता है सबकॉन्शियस में आपको, पर लगता है कि मैं सुन नहीं रही हूँ, बट आपका हाँ सबकॉन्शियस सुन रहा होता जाता है है। वो सारा, वो एनर्जी लेवल पे हाँ कनेक्शन है। आप अंदर तक काफी लिट- डीप हो जाते हो ना, वो आपको काफी पीस देता हाँ बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन ऊपर से है। नीचे तक, बहुत अच्छा लगता है। यू रितु दी थैंक यू। मेरी कजन है ना, वो बोल भी रहे थे कि गरिमा दी कितनी अच्छी वॉइस है। वो तो मतलब लाइक हमें ऐसे कुछ डांट दे या गाली भी दे दे वो भी अच्छा लगेगा। हम्म, अच्छे लगते हो आप मुझे ना दोनों, ऋतु और आप, प्यारे प्यारे से। ऋतु की तो मैं उसकी स्टेटस देखती हूँ ना, मैं उसकी फैन हो चुकी हूँ। मैं कहती हूँ, कितने ब्यूटीफुल हो आप, वाओ, मतलब देख मन करता है बस देखते ही रह जाओ। के डिम्पल्स पड़ते हैं ना, बहुत क्यूट लगते हम्म, हैं, बहुत क्यूट। बहुत सुंदर है। हाँ और दीदी को सजना बहुत पसंद है, उनको सब चीज डाल देते हैं, बहुत ज्यादा सजना अच्छी बात है ना, पल्लवी भी सेल्फ लव सिंपल है। सी रहती है। वो दीदी सेल्फ बोली कि लव है। रोकना पड़ता है, हाँ रोकना पड़ता है उनको, झुमके कि ये रोकना सारे कुछ डाल पड़ता देंगे। सब कुछ डाल के ऑफिस चली जाती। वाह। बहुत अच्छा। उनका सेल्फ लव है वो, है ना। हमारा हाँ सेल्फ सेल्फ लव है लव। सिंपल रहना, उनका सेल्फ लव है सजना। सही ठीक में है। कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है इससे और ज्यादा। जी हाँ जी। आज लास्ट डे नहीं है मनीषा जी, अभी 2 डेज और बचे हैं, ठीक है। 20 और 21। सो मिलते हैं फिर, अभी अगर किसी दीदी और की रिकॉर्डिंग क्वेश्चन। डिलीट मत करना, हम लोग वापस से कर लेंगे। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगी उस पे, चैनल पे डिलीट नहीं होगी। हम्म पब्लिक है वो, रहेगी उस हाँ, पे। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यू। कंक्लूड करते हैं। हम्म, हाँ जी। हम्म। Bye.